माई सेल्फ रोहित रंजन फ्रॉम पर्सन ट्यूटर। और आज हम लोग देखेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पे क्वेश्चन बेस्ड ऑन एनएलएम। ठीक है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था ये क्वेश्चंस, मैं रिपीट करता हूँ उसी क्वेश्चंस को। दिस इज 2m, दिस इज m। आपको इसमें फाइंड करना था, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी। दिस वन इज a, this one is b, body a and body b, and tension in string। ठीक है। तो ये हम लोग लास्ट वीडियो में ये किए थे, हम यहीं से स्टार्ट करते हैं दोबारा से। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। फर्स्ट स्टेप इज ड्रॉ अ फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, ड्रॉ अ फ्री बॉडी डायग्राम। ये मैंने फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाना था ये लास्ट वीडियो में मैंने दिखा रखा है आपको, आप वहाँ पे देख लीजिएगा। ड्रॉ अ फ्री बॉडी डायग्राम, हमें क्या करना है, बॉडी ए का एंड बॉडी बी का हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। लेट्स से अज्यूम कि बॉडी ए इज हियर, दिस वन इज m, बॉडी बी इज 2m। ये हमारा फ्री बॉडी डायग्राम है, हम यहाँ से कट कर सकते हैं यहाँ पे। सेकेंड स्टेप में था कि हमें एनालाइज करना है। एनालाइज करना है कि इसमें फोर्स क्या क्या लग रहा है। फोर्स सबसे पहले चीज के टेंशन लगाएंगे। टेंशन हमेशा पुलिंग नेचर होता है। ये रहा टेंशन, यहाँ पे ग्रेविटी भी लग रहा होगा। दिस वन इज 2mg, दिस वन इज mg। तो यहाँ पे हमें फोर्स कंसीडर कर देता हूं मैं, mg t 2mg। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप था, ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम। सेकेंड स्टेप में हमें एनालाइज करेंगे। एनालाइज कर रहे हैं अपन फोर्सेस कि उस पर क्या क्या फोर्स लग रहा है। एंड थर्ड इक्वेशन में क्या करेंगे अपन, थर्ड स्टेप में अब इसको हम वापिस से लिखेंगे कि इक्वेशन बनाएंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए, थर्ड स्टेप में करते हैं अपन। थर्ड स्टेप में लगाते हैं नेट फोर्स, दैट मीन्स टोटल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसका हम इस्तेमाल करते हैं थर्ड स्टेप में। तो सबसे पहले चीज की फर्स्ट वाले का 2m का t ऊपर लग रहा है, 2mg नीचे लग रहा है। अगर मैं इसका लिखूँ, इक्वेशन लिखूँ, तो क्या लिखूंगा मैं, ये बॉडी जो है वो नीचे जा रहा है विथ एन एक्सेलरेशन a और ये बॉडी ऊपर जा रहा है विथ एन एक्सेलरेशन a। आप यहाँ पे ये बोल सकते हो कि ये एक्सेलरेशन a से जाएगा तो ये भी एक्सेलरेशन a से क्यों जाना चाहिए, क्योंकि रस्सी एक बराबर है। हम एनएलएम में क्वेश्चंस करते वक्त हम ये ध्यान रखते हैं कि रस्सी अगर सेम रहेगा तो एक्सेलरेशन सेम रहेगा, राइट। हर पॉइंट का एक्सेलरेशन सेम रहेगा जब तक कि रस्सी बदल ना दे, तब तक एक्सेलरेशन नहीं बदलता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अगर ये एक्सेलरेशन ए से नीचे जाएगा तो ये भी एक्सेलरेशन ए से ऊपर उठेगा। अब हम इक्वेशन लिखते हैं।
इक्वेशन क्या लिखेंगे, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। आप किस बॉडी के लिए लिख रहे हैं, 2m के लिए लिख रहे हैं, तो हमें नेट फोर्स क्या लिखेंगे, 2mg माइनस टी, बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स, 2mg माइनस टी इज इक्वल टू 2ma। दिस वन इज फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट बॉडी। पहला जो इक्वेशन आया वो पहली बॉडी से आ रहा है। दूसरा अगेन टी और अगेन टी और यहां पे क्या रखेंगे, mg, राइट। यहां पे क्या करेंगे अपन, mg, बड़ा फोर्स क्या है mg माइनस टी इज इक्वल टू m इंटू ए। दिस वन इज सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन ये, सेकेंड इक्वेशन ये। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और यहां से मुझे टी भी निकल जाएगा, एक्सेलरेशन भी निकल जाएगा। मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये बताया था कि जितने अननोन होते हैं उतने हमें इक्वेशन लिखने होंगे। यहां पे अननोन आप देखो कितने हैं, अननोन है यहां पे एक्सेलरेशन, दिस वन इज अननोन, एक्सेलरेशन एंड टेंशन। दो अननोन है, हमने दो इक्वेशन लिखा। अब यहां से टी की वैल्यू निकालेंगे, इसमें पुट करेंगे ए निकल जाएगा, ए की वैल्यू यहां से पुट करेंगे फिर टी निकल जाएगा, राइट। तो अब हम चलते हैं दूसरे इलस्ट्रेशन पे। ये मैंने लास्ट में बता रखा था आपको, ये मैं रिवाइज करवा रहा था आपका। एनएलएम का हर क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा, आप मेरे वीडियो को फॉलो करते रहिए। अभी हम जितने प्रॉब्लम्स पुली पे बन सकते हैं मैं सारे प्रॉब्लम्स आपको दिखा रहा हूं। दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, ये पुली है, यहां पे हम मास ले लेते हैं m और दिस वन इज 2m। यहां पे दो बॉडी है, बॉडी A एंड बॉडी B। ये कोई सरफेस हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा हुआ है, और ये एक रस्सी के माध्यम से हम इसे हैंग किए हुए हैं, ठीक है। तो इस जगह पे पुली फिक्स है, हम इस क्वेश्चन में पुली को मूव नहीं करा रहे हैं, पुली फिक्स है, पुली रोटेट कर रहा है, राइट, लेकिन मूव नहीं करेगा। अगेन अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है वही स्टेप करेंगे जैसे मैंने आपको बताया था। सबसे पहले क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। अगर आप वो स्टेप कर रहे हैं जो मैं आपको बता रहा हूं तो आप विश्वास मानो कोई भी प्रॉब्लम आपका एनएलएम का नहीं छूटेगा। और मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको हर प्रॉब्लम्स बना के दिखाऊंगा उसी 3 स्टेप से। चलिए यहाँ पे हम फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं। सबसे पहले बॉडी ए का और यहां पे क्या है, बॉडी बी, ठीक है। बॉडी ए यहां पे, बॉडी बी यहां पे, इनको हम बना लेते हैं। बॉडी ए को, बॉडी ए हमारे पास 2m है एंड बॉडी बी हमारे पास m है। अब इनका फ्री बॉडी डायग्राम तो हमने बना लिया, अब हम एनालाइज करेंगे जो सेकेंड स्टेप है, टी यहाँ पे, टी यहाँ पे। अब हम हर बार वो स्टेप नहीं लिखेंगे, आप उसको फॉलो करते रहिए। टी यहाँ पे, तो 2m के लिए हम यहाँ पे क्या रखेंगे, टी, यहाँ पे क्या रखेंगे, 2mg। ये 2mg कहाँ से फोर्स लग रहा है, ड्यू टू ग्रेविटी, जिसके वजह से ये नीचे जा रहा है और ये इसके वजह से ऊपर लग रहा है। अगर ग्रेविटी नहीं होता तो क्या ये मोशन करता, बिल्कुल नहीं करता। तो ये मोशन हो क्यों रहा है, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये मोशन हो रहा है, राइट। ओके, यहां पे क्या लग रहा है, हमें यहां पे बहुत सारे फोर्स दिख रहे हैं। आपको एक नया फोर्स दिख रहा होगा आज, नॉर्मल। नॉर्मल क्या है, नॉर्मल क्या है, लोग इसको नॉर्मल फोर्स बोलते हैं, कई लोग इसको कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। आप इसको क्या बोल सकते हैं, नॉर्मल फोर्स या फिर कांटेक्ट फोर्स।
नॉर्मल फोर्स भी बोल सकते हैं, कांटेक्ट फोर्स भी बोल सकते हैं। अब ये फोर्स है क्या, इसको समझिए। इसको समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे अगर हमने कोई भी ऑब्जेक्ट को ऐसे रखा हुआ है तो उसके रखने पे एक कांटेक्ट लग रहा है, इस सरफेस से इस सरफेस का कांटेक्ट हुआ। जैसे इस सरफेस से इसका कांटेक्ट हुआ तो उसमें एक अपथ्रस्ट फोर्स लगता है, जिसको हम लोग नॉर्मल फोर्स बोल सकते हैं। कांटेक्ट फोर्स उसी को बोलते हैं। कांटेक्ट, एक बॉडी को दूसरी बॉडी रखने पे वो इसको अपोज करता है, उतनी फोर्स से हमने थर्ड लॉ में पढ़ा था, ये न्यूटन के थर्ड लॉ में इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं। ठीक है, चलिए अब यहां से हम फर्स्ट तो हम समझ चुके हैं कि एनालाइज कर लिए। अब सेकंड स्टेप क्या है, हम सॉरी थर्ड स्टेप हमारा क्या रहेगा, अब हम इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन क्या लिखेंगे, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो पहला इक्वेशन यहां से आएगा, दूसरा इक्वेशन यहां से आएगा। पहला इक्वेशन लिखने के लिए हमें क्या करना होगा, 2mg माइनस टी इज इक्वल टू 2ma। किसी को कोई डाउट कि ये एक्सेलरेशन ए से जाएगा तो ये एक्सेलरेशन ए से ही नीचे आएगा? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि रस्सी हर जगह सेम है। अगर रस्सी हर जगह सेम है तो एक्सेलरेशन ए से नीचे आएगा और ये भी ए से आएगा। आप इसको थोड़ा सा एनालाइज भी कर सकते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है। आप फिजिक्स को समझिए तो ज़्यादा मजा आएगा आपको पढ़ने में। अगर हम इसको मूव करा रहे हैं तो ऐसा तो नेचर में नहीं है ना कि ये मूव नहीं करेगा। रस्सी खिंचाव, रस्सी स्प्रिंग जैसा नहीं है कि अगर हम इसे मूव करा रहे हैं तो आफ्टर सम टाइम के बाद ये मूव करेगा। नहीं, इसमें एलोंगेशन वाली प्रॉपर्टी नहीं है। जितना आप इधर मूव कराओगे, अगर एक्स डिस्टेंस ये इधर मूव कर रहा है तो एक्स डिस्टेंस इधर भी मूव करेगा। समझ में आ रहा है आपको? तो 2mg माइनस टी इज इक्वल टू 2ma। यहां से हमने ये इक्वेशन लिखा, इधर से क्या लिखेंगे, इधर से हम क्या लिखेंगे इक्वेशन, t इज इक्वल टू ma। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये हमने नॉर्मल और mg क्यों नहीं लिखा, क्योंकि आप गौर से देखो, क्या इसमें मोशन हो रहा है, क्या वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन हो रहा है? वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई मोशन नहीं हो रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। तो जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है हम उसी डायरेक्शन में मास इनटू एक्सेलरेशन लिखते हैं। जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उसी डायरेक्शन में हम मास इनटू एक्सेलरेशन लिखते हैं। ठीक है, तो डायरेक्शन किधर है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो इसमें ये लिखेंगे। इसका मैंने कोई भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं बनाया, क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी मोशन नहीं हो रहा था, राइट। तो यहां पे हमारे पास दो अननोन आए, दो अननोन, दो इक्वेशन बने। अब इन दो इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। टी की वैल्यू वहां से उठाइए, यहां पे रखिए और सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए करते हैं अपन। टू एम जी माइनस एम ए, मैंने यहां पे पुट कर दिया डायरेक्ट 2ma। तो क्या ये ma जाएगा तो इधर से 3ma हो जाएगा। ओके, 2mg इज इक्वल टू 3ma, mm कैंसिल आउट कर दूं, ठीक है, 2g अपॉन में 3। एनी डाउट? ठीक है, तो यहां पे एक्सेलरेशन जो है वो कितना है, 2g अपॉन में 3। अब एक्सेलरेशन ये आ गया तो हमें t कैसे निकालेंगे, इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में पुट करिए, t इज इक्वल टू m ऑफ a 2g अपॉन में 3। यह आपका फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन हो गया। आप देख रहे हो कितना सिंपल है, बहुत सिंपल है। आपको सिर्फ स्टेप्स फॉलो करना है। फर्स्ट स्टेप में क्या है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। सेकंड स्टेप में क्या करना है, एनालाइज करना है कि किधर क्या फोर्सेस लग रहा है। थर्ड स्टेप में क्या करना है, आपको इक्वेशन लिखना है। इक्वेशन कैसे लिखना है, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन से लिखना है। ठीक है, नोट कर लीजिए आप। चलिए अब हम तीसरे क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। आप सोच रहे हो कि अभी हम बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस ले रहे हैं, बेसिक यही है। आपको मैं टफ से टफ क्वेश्चंस भी बना के दिखाऊंगा इन 3 स्टेप्स पे।
ठीक है, तो सिर्फ आपको क्या करना है, मेरे वीडियो को फॉलो करना है और आपको एंड तक उस वीडियो को देखना है, तब आप उसमें से कुछ एनालाइज कर पाएंगे, सीख पाएंगे क्या है चीज़ें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये है, एक इंक्लाइंड प्लेन है, यहां पे एक पुली है, यहां पे एक बॉडी है, ये मैं ले लेता हूं m, ये ले लेता हूं मैं 2m, यहां पे मैं एंगल ले लेता हूं थीटा, राइट। अब इसमें क्या है, यहां पे एक इंक्लाइंड प्लेन है और वहां पे एक बॉडी रखा हुआ है एक पुली के माध्यम से, दिस वन इज पुली, अगेन ये फिक्स है, रोटेट हो रहा होगा अपनी जगह पे बट मूव नहीं हो रहा होगा। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि हम इस प्रॉब्लम्स को कैसे करेंगे। इंटरेस्टिंग, हम क्वेश्चंस कैसे करते हैं। अगेन फर्स्ट स्टेप इज ड्रॉ अ फ्री बॉडी डायग्राम, सेकंड स्टेप इज एनालाइज एंड थर्ड इक्वेशन को लिखेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको इसमें बताता हूँ, सबसे पहले हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, एनालाइज में मैं आपको बताऊंगा कि ये सारी चीजें कैसे बनाएंगे। तो पहले फर्स्ट स्टेप हम कर लेते हैं, फर्स्ट स्टेप लिखते नहीं है अपन, डायरेक्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप में हम क्या लिखेंगे, ड्रॉ अ फ्री बॉडी डायग्राम। ड्रॉ अ फ्री बॉडी डायग्राम, ये आपका बॉडी ए रहा और ये बॉडी बी है, ये बॉडी ए, ये बॉडी बी। यहाँ पे मैंने लिया है इसको 2m और इसको लिया है मैंने m पे, ये है आपका थीटा डिग्री पे। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि ये बॉडी कौन सा मूव करेगा, ये नीचे की ओर जाएगा कि ये नीचे की ओर जाएगा। मैं आपको एक सीधी सी बात बताता हूँ, अगर आपने ले लिया कि चलो ठीक है ये नीचे जा रहा है और ये ऊपर आ रहा है, मान लीजिए कि आपने दोबारा सिचुएशन ये ले लिया कि ये नीचे जा रहा है और ये ऊपर आ रहा है, तो क्या होगा, आपका आंसर गलत होगा? बिल्कुल नहीं। एक्सेलेरेशन जो भी आपका सॉल्व करेंगे वो एक्सेलेरेशन माइनस साइन के साथ आ जाएगा, मतलब कि आप चाहे बॉडी को इधर से स्लाइड करा दें या चाहे तो इधर से स्लाइड कर दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक्सेलेरेशन वही आएगा। अगर ये बॉडी रियली में नीचे जा रहा होता है और ये ऊपर जा रहा है तब तो आपका एक्सेलेरेशन प्लस आएगा, और अगर आपने इधर से स्लाइड कर दिया और ये ऊपर जा रहा है तब आपका एक्सेलेरेशन नेगेटिव आएगा। तो चलिए हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि एक्सेलेरेशन किसका ज्यादा बड़ा है, इसका है या इसका है। आप मुझे एक बात बताएं, ये बॉडी अगर नीचे जा रहा है तो किससे जा रहा है? एक्सेलेरेशन जी से, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से। और ये अगर नीचे जाता, क्योंकि अगर ये नीचे जा रहा है तो ये ऊपर आएगा, बट अगर हम दूसरा कंडीशन बात करें कि अगर ये ऊपर जा रहा होता और ये नीचे जा रहा होता तो क्या होता, किससे जाता? जी साइन थीटा से। मैं आपको बताऊंगा कि जी साइन थीटा कहाँ से है, लेकिन फिलहाल अभी हम एनालाइज कर रहे हैं तो थोड़ा देर के लिए मान लीजिए, अभी कंटिन्यू करूंगा। जी साइन थीटा, तो ये जी साइन थीटा जी से तो वैल्यू कम ही होगी, क्यों? क्योंकि 90 से वैल्यू इसकी छोटी है। तो अगर आप मान लिए कि इसका हमने 30 डिग्री रखा है तो हम क्या आएगा वैल्यू, जी इंटू साइन 30 1/2, तो जी/2 वैल्यू आ गई। तो आप देखो इससे वैल्यू तो ये कम ही है, यानी कि ये नीचे जाना चाहिए और ये ऊपर जाना चाहिए। समझ में आ गया आपको? ठीक है, चलिए अब हम इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो मैं मान लेता हूं कि ये नीचे जा रहा है विथ एन एक्सेलेरेशन ए और ये एक्सेलेरेशन ए से ऊपर आ रहा है। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करा, ड्रॉ अ फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं, उसमें तो कभी कोई दिक्कत था ही नहीं अपने को। और ये रहा आपका 2mg। यहां पे हम क्या करते हैं, बी वाले का फ्री बॉडी डायग्राम ध्यान से देखिए। अगर ये मैं थोड़ा इधर आपको बता देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये रहा आपका
नॉर्मल, और ये रहा आपका mg। अब थोड़ा समझिए, बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे ये बोलते हैं कि सर ये नॉर्मल और mg कैसे होगा। आप इसको समझिए, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे फोर्स लग रहा है, यहाँ पे mg यहाँ पे एक mg फोर्स लग रहा है, आप देख पा रहे हैं, mg एक फोर्स लग रहा है, दिस वन इज दिस। एंड अगर कोई भी बॉडी वर्टिकल है तो mg नीचे लग रहा है, नॉर्मल ऊपर आ रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही हम बेंड करते हैं तो क्या होता है उसके बाद देखिए आप, जैसे हम बेंड करते हैं, जैसे हम इस पे बेंड कर दिए तो mg तो अपनी जगह पे वहीं पे रहेगा। अगर हम ये हॉरिजॉन्टल रखे हैं तो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल पे है। अब हमने इसको बेंड कर दिया तो mg थोड़ी ना बेंड होगा, आप देख पा रहे हो, mg बेंड नहीं हो रहा है। क्या बेंड हो रहा है, बॉडी बॉन्ड हो रही है। mg जो कि ग्रेविटी की वजह से लग रहा है, अर्थ की वजह से, वो बेंड नहीं होता है, जिसकी वजह से ये वर्टिकल है और ये बेंड हो गया। नॉर्मल क्यों बेंड हुआ, नॉर्मल इसलिए बेंड हुआ क्योंकि ये जो है इस बॉडी के नॉर्मल होता है, इस बॉडी से परपेंडिकुलर होता है, राइट, इसलिए ये बेंड हुआ। और ये जैसे जैसे सीधा होता, अगर ये ऐसा है तो ये भी ऐसा होगा mg, ये नॉर्मल, ये mg। लेकिन जैसे ये इंक्लाइंड हुआ तो ये नॉर्मल तो यहाँ हो गया, नॉर्मल शिफ्ट होता जाता है बॉडी के अकॉर्डिंगली, बट mg तो वही रहेगा, mg शिफ्ट नहीं होता है, राइट। mg जो लग रहा है वो तो लग रहा है, आप और हम mg का थोड़ी बदल सकते हैं, समझ पा रहे हैं आप, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि mg इधर क्यों लगता है, नॉर्मल इधर क्यों लगेगा, ओके। अब हम इसके दो कंपोनेंट करेंगे, ये थीटा बाय ज्योमेट्री, यहाँ पे आ जाएगा mg cos थीटा और यहाँ पे आ जाएगा mg sin थीटा। आप इसको बाई ज्योमेट्री भी कर सकते हैं, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करें और यहाँ से ये इंक्लाइन देखें और ये जितने डिग्री से एंगल है उतने डिग्री से ये एंगल चेंज हो जाएगा। एंड दिस वन इज mg cos थीटा और दिस वन इज mg sin थीटा। यहाँ पे हम वेक्टर का यूज कर रहे हैं। अभी मैं वेक्टर का भी एक वीडियो बनाने वाला हूँ तो आपको और डिटेल में क्लियर करूँगा। तो फिलहाल mg, ये mg cos थीटा और mg sin थीटा, मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। शॉर्ट ट्रिक तो नहीं बोल सकते बट क्विक आंसर निकालने का एक तरीका मैंने ढूंढ निकाला है, आप उसको ध्यान से देखिए। ये वेक्टर है, हम इसके दो कंपोनेंट कर रहे हैं, एक परपेंडिकुलर और एक हॉरिजॉन्टल, राइट। हम इसके दो कंपोनेंट कर रहे हैं, एक इस साइड वाला और एक इस साइड वाला, वर्टिकल कर रहे हैं और एक हॉरिजॉन्टल कर रहे हैं। आपको समझ पा रहे हैं, वर्टिकल कर रहे हैं और हॉरिजॉन्टल कर रहे हैं। तो जब कभी भी आपको एंगल छोटा होता हुआ दिखे, आप ऑलवेज कॉस लगा देना। समझ पा रहे हैं आप, जब कभी भी आप एंगल छोटा होता हुआ देखें तो आप mg, आप कॉस लगा देना उसको। मैं थोड़ा सा इसको यहां पे बताता हूं। जैसे ये बॉडी ए है, मुझे इसका प्रोजेक्शन चाहिए, कंपोनेंट चाहिए एक्स एक्सिस में। आप इसको समझ लो, ये एनएलएम में कई जगह प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो आप इसको आराम से समझ लो कि ये होता कैसे। एक बार आपको समझ पड़ गया तो कैसे भी बॉडी कैसा आएगा, आपको उसको कंपोनेंट लेने में दिक्कत नहीं आएगी। आप इसको समझो, यहाँ पे बॉडी ये है, इसका हम कंपोनेंट कर रहे हैं, इसका हमने एक्स कंपोनेंट करा, तो जैसे ही आप इसको फेजर की तरह समझिए, ये रहा हमें ये कंपोनेंट, अब इसको हम कम कर रहे हैं। अगर हम कम करेंगे तो एंगल कम हो रहा है, अभी मान लीजिए कि 30 डिग्री है, 20 डिग्री होगा, 10 डिग्री होगा, 5 डिग्री, 0 डिग्री, ऐसा आ रहा है, कम हो रहा है। जब कभी भी आप एंगल कम होता हुआ देखें तो आप बिना सोचे समझे आप उस पर कॉस थीटा लगा दीजिए। और दूसरी तरफ आप इसको देखिए फेजर की तरह, ये एंगल बढ़ रहा है, अगर ये एंगल बढ़ रहा है तो आप इसको ए साइन थीटा लगा सकते हैं, या आप ऐसा इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप, mg यहाँ पे आ रहा है, mg का दो कंपोनेंट, mg cos थीटा और mg sin थीटा, राइट। अगर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आई तो आप कंपोनेंट लगा के देख सकते हैं। अभी मैं वेक्टर का भी वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो फिलहाल आप ज्योमेट्री लगा सकते हैं, बहुत सिंपल ज्योमेट्री है, ठीक है।
वैसे आप एक चीज़ ध्यान रखें कि जब कभी भी एंगल कम हो रहा है, जिसका कंपोनेंट निकालना है उसको पकड़ लीजिए, और एंगल कम होते हुए देखिए, एंगल कम हो रहा है कॉस लगा दीजिए, एंगल अपोजिट डायरेक्शन में देखिए आप तो साइन होगा, एंगल बढ़ाएगा। क्लियर है यहाँ से? तो चलिए हमने यहाँ पे क्या किया, जी साइन एम जी साइन थीटा ये रहा नॉर्मल, ये रहा एम जी कॉस थीटा। आपको समझ पड़ गया होगा, मैंने एम जी नहीं बनाया और डायरेक्ट लिख दिया, एम जी साइन थीटा है, एम जी कॉस थीटा नॉर्मल। क्लियर है? चलिए ये हमारा था फर्स्ट स्टेप फ्री बॉडी डायग्राम। सेकंड स्टेप में हमने एनालाइज कर लिया। थर्ड स्टेप में हम डायरेक्ट इक्वेशन लिखेंगे। मैंने अभी दे लिया कि ये वाली बॉडी नीचे जा रही है और ये वाली बॉडी ऊपर जा रही है, तो हमें क्या लिखना चाहिए फर्स्ट बॉडी वाली इक्वेशन से? फर्स्ट बॉडी वाली इक्वेशन से मुझे क्या लिखना चाहिए, 2mg माइनस टी इज इक्वल टू 2ma। पहला इक्वेशन हुआ ये 2mg, ये नीचे जा रहा है, माइनस टी ये छोटा है। सेकंड में इसके देखेंगे आप, यहाँ पे देखिए आप, ये ऊपर जा रहा है यानी टी बड़ा है, टी इज इक्वल टू टी माइनस एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम इंटू ए। ये अपना दूसरा इक्वेशन। समझ गए आप? बहुत सिंपल है। मैंने सबसे पहले क्या किया, इसका इक्वेशन लिखा। इसका इक्वेशन कैसे लिखा अपन ने, 2mg ये बड़ा है, ये नीचे जा रहा है, माइनस टी ये छोटा है, क्योंकि ये नीचे जा रहा है तो ये ऑटोमेटिक छोटा हो गया, इज इक्वल टू 2ma। यहाँ पे टी माइनस एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए, सेम। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम इसे यहाँ पे क्या करेंगे, टी की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, इसमें पुट करेंगे, ए की वैल्यू आएगी, ए की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ से निकालना तो बहुत सिंपल है। तो आप देख रहे हो एनएलएम का बड़े से बड़े प्रॉब्लम को भी हम इसी तरह से छोटा बना सकते हैं। अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे देख सकते हैं। यहाँ पे मैं दो रस्सी के बारे में बात करूंगा अब। दो रस्सी की, सॉरी, इस पर पुली मूव कर रहा होगा। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 3m, यहाँ पे m, 2m, यहाँ पे m। इस बार थोड़ा ध्यान से देखिए। नेक्स्ट वीडियो में कांस्टेंट मोशन, कांस्टेंट रिलेशन का एक वीडियो बनाने वाला हूँ, तो उसमें और क्लियर करूँगा मैं आपको। तो फिलहाल यहाँ पे देखिए आप, ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर आ रहा है, लेकिन ये क्या हो रहा है, ये भी शिफ्ट हो रहा है, ये नीचे जा रहा है, ये नीचे जा रहा है और ये ऊपर आ रहा है। मोशन बहुत सारा चेंज हो रहा है, एक साथ मोशन बहुत सारे में चेंज हो रहा है। ध्यान से देखिए, ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर आ रहा है, पुली जो है वो नीचे आ रहा है और ये पूरा ऊपर आ रहा है। सिस्टम आप देख रहे हैं, अब कितना सारा चेंज हो रहा है एक साथ। अब इस वाले प्रॉब्लम को कैसे करेंगे, अब इस वाले प्रॉब्लम को भी आप वो 3 स्टेप से ही कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया अभी। ठीक है, तो वो 3 स्टेप क्या है, फर्स्ट में फ्री बॉडी डायग्राम, सेकंड में एनालाइज करना है, थर्ड में इक्वेशन लिखना है, दैट सिंपल। तो अब यहाँ पे क्या करना है, ये बॉडी नीचे आ रहा है, ये बॉडी ऊपर आ रहा है, तो आप इसको एनालाइज करने के लिए आप एक तरह से कर सकते हैं। मान लीजिए कि ये पूरा जो बॉडी है वो नीचे आ रहा है, इसके ऊपर आने पे विथ एन एक्सेलरेशन ए ये पूरा बॉडी नीचे आ रहा है। ये पूरा बॉडी एक बॉडी की तरह ट्रीट कर सकते हैं आप। यहाँ पे आप एक पूरा एक बॉडी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसके जगह पे एक पूरा बॉडी ले लिया। अगर विथ एन एक्सेलेरेशन ए ये नीचे जा रहा है तो ये एक्सेलेरेशन ए से ये नीचे आएगा, सिंपल।
यहां तक कोई दिक्कत? तो ये एक्सेलेरेशन ए से ऊपर जा रहा है, तो ये एक्सेलेरेशन ए से नीचे जाएगा। इसका मतलब ये पुली जो है विथ एन एक्सेलेरेशन ए से तो मोशन कर ही रहा होगा, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन व्हाट अबाउट दिस बॉडी, इसका क्या हो रहा होगा? ये नीचे जा रहा होगा, लेकिन इसका ये तो ऊपर आ रहा होगा, तभी तो ये नीचे जाएगा। तो अब हम एक बार फिर से इसके अंदर की बारे में बात करेंगे, इस पूरे बॉडी को, पुली वाले को। ये रहा 3m, ये रहा m 2m, राइट। अब ये नीचे जा रहा है, अब ये एक्सेलेरेशन ए से हम इसको कुछ नया एक्सेलेरेशन देते हैं, दैट इज एक्सेलेरेशन ए नॉट, और ये ए नॉट से ऊपर जा रहा है। इसका एक्सेलेरेशन और इसका एक्सेलेरेशन अलग होगा, क्यों? क्योंकि इसका मोशन तो सिर्फ ये वाला है ना, इसका मोशन तो इस पे डिपेंड कर रहा है। समझ पा रहे हैं आप? ये इसका मोशन इस बात पे डिपेंड करता है कि इसका एक्सेलेरेशन कितना है, ये कितने नीचे जा रहा है, उतने एक्सेलेरेशन से ये ऊपर जाएगा। और अगर हम पुली की बात करें तो ये कितने से ऊपर जा रहा है और ये कितने से नीचे जा रहा है, इस पे डिपेंड करेगा। तो यहां पे देखिए, इसका एक्सेलेरेशन अगर ये फिक्स होता, अगर ये फिक्स होता तो ये एनोड से नीचे जा रहा होता, ये एनोड से ऊपर जा रहा होता। लेकिन क्या ये फिक्स है? बिल्कुल नहीं, ये फिक्स नहीं है। इस बार फिक्स नहीं है ये, इसका मतलब पुली भी मोशन कर रहा है विथ एन एक्सेलेरेशन ए, विथ एन एक्सेलेरेशन ए से मोशन कर रहा है। इसका मतलब ये मोशन कर रहा है, ये ऊपर जा रहा है, लेकिन पूरा सिस्टम जो है, यहां से पूरा सिस्टम देखें, ये पूरा सिस्टम नीचे आ रहा है। तो क्या हो रहा होगा अब? तो इसका एक्सेलेरेशन बढ़ जाएगा, सेम डायरेक्शन। आप देखो, इसका डायरेक्शन नीचे और इसका डायरेक्शन भी नीचे, तो दोनों का डायरेक्शन सेम, तो एक्सेलेरेशन सेम डायरेक्शन में क्या करेंगे? ऐड करेंगे। दूसरी तरफ देखिए, इसका एक्सेलेरेशन अपवर्ड, ये नीचे, तो ये अपवर्ड जाएगा, लेकिन पूरा जो पुली है वो सिस्टम नीचे आ रहा है। तो क्या हो रहा होगा? ये ऊपर आ तो रहा होगा, लेकिन पूरा सिस्टम नीचे होने की वजह से अपोजिट डायरेक्शन में, ये ऊपर ये नीचे, बड़ा कौन सा होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए ये वाला। क्यों? क्योंकि पूरा सिस्टम नीचे आ रहा है ना, पूरा सिस्टम क्या हो रहा है? नीचे आ रहा है। तो a माइनस ए नोट, ये आपका नेट एक्सेलेरेशन हुआ इसका। ये कितने एक्सेलेरेशन जा रहा है? ए नॉट प्लस ए से। ये कितने जा रहा है? ए माइनस ए नॉट। आप ध्यान रखना कि मैंने ए माइनस ए नॉट क्यों करा, क्योंकि पूरा सिस्टम नीचे जा रहा है, ये हमने कंसीडर किया है कि ए माइनस ए नॉट लिखेंगे। समझ पा रहे हैं आप? ठीक है, अब यहां तक हमने कर लिया कि इसका एक्सेलेरेशन कितना आया, ए नॉट प्लस ए, इसका एक्सेलेरेशन कितना आया? ए माइनस ए नॉट। अब हम क्या करेंगे? इक्वेशन लिखेंगे, टी, यहां पे टी, आप देखो यहां पे भी टी रखा है, यहां पे भी टी रखा है। जैसे ही रस्सी चेंज हो गई तो हमने यहां पे टी प्राइम कर दिया, तो एक रिलेशन तो और बनता है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टी एंड टी प्राइम? हम इसके लिए पुली को बनाएंगे, पुली का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। पुली का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, क्यों पुली का बनाया भाई? पुली भी तो मूव कर रहा है, तो इसका बनाएंगे अपन फ्री बॉडी डायग्राम। दिस वन इज, बड़ा कौन सा है? नीचे 2t माइनस टी डैश। क्या इसका कोई मास है ना? हमने तो कंसीडर ही नहीं करी है। इसका मास क्या लिखा है? 0। स्टार्टिंग के चैप्टर में हमने क्या कंसीडर किया हुआ था कि ना तो रस्सी की मास होती है ना तो पुली की मास होती है। हम यहाँ पे ना तो रस्सी की मास के बारे में बात करेंगे ना तो पुली का मास के बारे में बात करेंगे। इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स 2t इज इक्वल टू टी प्राइम। ठीक है, 2t इज इक्वल टू टी प्राइम। अब हम यहां पे क्या करने वाले हैं? हमें रिलेशन मिल गया, इसका एक्सेलेरेशन मिल गया, मुझे इनका रिलेशन मिल गया। अब हम इक्वेशन लिखें, डायरेक्ट इक्वेशन लिखते हैं।
इसके लिए अगर हम इक्वेशन लिखेंगे तो क्या होगा, ये नीचे जा रहा है 3mg माइनस t इज इक्वल टू 3m इंटू एक्सेलेरेशन ए नॉट प्लस ए, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या होगा, t माइनस 2mg इज इक्वल टू 2m इंटू ए माइनस ए नॉट। ये रहा आपका दूसरा इक्वेशन, a माइनस ए नॉट, ये रहा आपका दूसरा इक्वेशन। तीसरा इक्वेशन क्या बनेगा आपका, t2t इज इक्वल टू टी प्राइम, ये रहा आपका तीसरा इक्वेशन। अब हम मिलाते हैं, हमारे अननोन कितने हैं, अननोन है 1 2 3 और एक और रहेगा यहाँ पे, क्या है ये 1 2 3, 3 अननोन है, राइट। हमारे पास अननोन कितने हैं 1 2 3, तो 3 अननोन 3 इक्वेशन हमने लिख दिया, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, t की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, इसमें पुट करेंगे, इसमें पुट करने के बाद यहाँ से a की टर्म्स में बचेगा। अब इसको हम क्या करेंगे, a वाले को इसमें पुट करेंगे, a की वैल्यू आएगा, ए नॉट की वैल्यू निकालने के बाद किसी एक में पुट कर देंगे और सॉल्व करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा। तो आप हमेशा ये ध्यान रखिए कि जितने अननोन होंगे उतने इक्वेशन हमें लिखने होंगे। अननोन यहाँ पे 1 2 3, 3 इक्वेशन हमने लिख दिया, ठीक है। तो आप इस तरह से ये बड़े से बड़े प्रॉब्लम को भी आप इन 3 स्टेप में सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, इसको आप क्या करना होगा, t की वैल्यू निकालिए, यहाँ पे रखिए और ये पूरी वैल्यू के a के टर्म्स में रखिए और उसके बाद फिर यहाँ पे रखें तो a नॉट की वैल्यू आ जाएगी। a नॉट की वैल्यू आने के बाद किसी भी एक टर्म में यूज कर लीजिए, a की वैल्यू आ जाएगी, फिर यहाँ पे आप पुट कर दीजिए, इसकी रिलेशन आ जाएगी। समझ में आ गया आपको, हाँ ठीक है। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो करते रहिए। मैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के सभी प्रॉब्लम के, इवन एससी वर्मा के भी मैं सारे वीडियो बनाकर आपको दूंगा, ठीक है।